आज के जमाने में आप बिना किसी डिग्री सर्टिफिकेट्स के भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके मिलने वाली सिर्फ नाम की MBA डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बिजनेस एक्सपर्ट, बिजनेस कंसल्टेंट और कोच के बारे में जिन्होंने कई सारी कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प की है और दुनिया की जानी मानी कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ जो वर्क कर चुके हैं वो जोश कॉफमैन की लिखी हुई बेस्ट सेलिंग बुक द पर्सनल MBA के बारे में। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए द टर्बो गाइड में ऐसे ही एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको पर्सनल डेवलपमेंट, बुक समरीज और इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। अगर आप इस टॉपिक में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑथर कहते हैं कि कॉलेज असल में सक्सेसफुल पीपल तैयार नहीं करती, वो सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट करती है और उनके सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लेती है। इसीलिए ऑथर ने ये बात समझते हुए बिजनेस का नॉलेज लेने के लिए MBA कॉलेज की बजाय सेल्फ एजुकेशन को ज्यादा महत्व देते हुए अपने आप ही सेल्फ हेल्प बुक्स और बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ के बहुत ही कम खर्चे में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाली सभी बिजनेस टिप्स और तकनीक को समझ लिया और उन्होंने सीखी हुई सभी बातों को मिलाकर बुक लिखी, द पर्सनल MBA मास्टर द आर्ट ऑफ अ बिजनेस। जॉश कॉफमैन बताते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में ये 5 प्रिंसिपल होते हैं: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। कोई भी बिजनेस में अगर इस प्रिंसिपल में से किसी एक की भी कमी हो तो वो बिजनेस नहीं होता। जिसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं वो हॉबी है, जिस बिजनेस में अच्छी मार्केटिंग नहीं वो फ्लॉप है, जो बिजनेस में अच्छी सेल नहीं होती वो नॉन प्रॉफिट होगा, जिसमें कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से कम वैल्यू डिलीवर होती है वो स्कैम है और जो बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा वो बंद होगा। तो अच्छा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए हमारे लिए ये 5 चीजों को समझना जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एनिमेशन वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है एंड आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। पहला रीजन है वैल्यू क्रिएशन। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो असल में लोग खरीदना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ 2 ही रीजन से चीजें खरीदते हैं। पहला रीजन है कन्वीनियंस, यानी अगर आपकी प्रोडक्ट उनका काम आसान करती हो, क्विक हो, रिलायबल हो और लोगों के अनुसार फ्लेक्सिबल भी हो तो वो आपकी प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ओला का इंडिया में हुआ ग्रोथ। ओला ने लोगों को वही ऑफर किया जो लोग चाहते थे। उनकी सर्विस क्विक, इजी, रिलायबल और फ्लेक्सिबल है। वो लोगों की जरूरत के मुताबिक उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रीजन है हाई फिडेलिटी, यानी क्या आपकी प्रोडक्ट दिखने में अच्छी है? क्या उनसे रिलेटेड लोगों के मन में कोई इमोशंस है? क्या आपकी प्रोडक्ट से लोगों को हाई सोशल स्टेटस मिल सकता है? अगर हाँ, तो वो आपकी प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल की इकोसिस्टम। हालांकि इंडिया में लोग हाई फिडेलिटी से ज्यादा कन्वीनियंस के कारण ही चीजें खरीदते हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो लोगों के पास ये 2 ही रीजन होते हैं चीजें खरीदने के। तो ये पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रोडक्ट कुछ न कुछ वैल्यू क्रिएट करती हो जिसकी लोगों को जरूरत हो, क्योंकि बहुत ही गर्मी में डिजर्ट में तरसा आदमी आपकी 20 रुपए वाली पानी की बोतल के 500 रुपए देने को भी तैयार होगा, क्योंकि उसको उनकी जरूरत है। सेकंड है मार्केटिंग। क्या आपका बिजनेस मार्केटिंग से लोगों का अटेंशन पा सकता है? जब एप्पल ने उनका पहला आईपॉड लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि ये कोई डिवाइस नहीं है, ये आपके पॉकेट में रहने वाला 1000 सॉन्ग्स का कलेक्शन है, और वो लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था। मार्केटिंग का काम ही है कि रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड मैसेज से लोगों का अटेंशन पाना। ऑथर बताते हैं कि आप कार में कहीं जा रहे हो और वहाँ पे आपको ब्राउन काऊ से भरा खेत दिखने को मिले तो वो आपको नॉर्मल लगेगा और शायद आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन वही खेत पर्पल काऊ से भरा हो तो वहाँ पे आपका ध्यान जरूर जाएगा और आप उसको नोटिस करेंगे। मार्केटिंग रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, जो एनर्जी ड्रिंक्स स्टिंग की एडवर्टाइज में दिखता है। थर्ड है सेल्स। ये कोई भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
लोग उनके पास से ही चीजें खरीदते हैं जिनके ऊपर उनको विश्वास और भरोसा होता है। पर्टिकुलरली इंडिया में चीजों का रिकमेंडेशन रिलेटिव्स से मिलता है। लोग कार, टीवी, फ्रिज, एसी जैसी चीजें खरीदने से पहले रिलेटिव्स को पूछते हैं। यूट्यूब, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे रिव्यू देखते हैं, मतलब कि वो सोशल प्रूफ चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, और सोशल प्रूफ ट्रस्ट से ही जनरेट होता है। तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए आपको लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आप उनकी केयर करते हो। आपको उनको भरोसा दिलाना होगा कि आपकी प्रोडक्ट उनका काम आसान कर सकती है, तभी वो उसे खरीदेंगे। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी, मतलब कि आप अपने कस्टमर्स को उन्होंने जो सोचा है उससे ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर दोगे तो वो खुद ही आपके एडवर्टाइजर बन जाएंगे, वो खुद ही आपके बिजनेस के मार्केटर बन जाएंगे। एग्जाम्पल दूं तो डोमिनोज पिज्जा ने शुरू में एक ऑफर लॉन्च की थी कि 30 मिनट में पिज्जा आपके घर पर नहीं तो वो पिज्जा आपको फ्री में मिलेगा, और डोमिनोज इंटेंशनली वो पिज्जा लेट पहुंचाते थे जिससे वो कस्टमर को वो पिज्जा फ्री में दे सके। और ये बात कस्टमर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि उनको इतना सारा ऑर्डर फ्री में मिल रहा है, इसीलिए वो सबको बताते थे कि आज तो हमने डोमिनोज के पिज्जा फ्री में खाए, और ऐसे ही डोमिनोज की मार्केटिंग होती थी। सक्सेसफुल बिजनेस कभी भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कम वैल्यू डिलीवर नहीं करते, वो हमेशा उनके कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देना चाहेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है फाइनेंस, मतलब कि आपको अंत में इस बात का ही ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस का कैश फ्लो सही हो, पैसे आने का फ्लो पैसे जाने के फ्लो से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकेगा। तो दोस्तों, ये एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रो करने के 5 प्रिंसिपल्स थे जो मैंने जॉश कॉफमन की बुक द पर्सनल MBA में से बताए हैं। ये बुक बिजनेस नॉलेज का भंडार है। आप अभी बिजनेस कर रहे हो या फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसको खरीद सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पे और वीडियोस के लिए द टर्बो गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।